जीतन राम मांझी ने किया अभिनंदन समारोह में ऐलान। कहा, फतेहपुर मेरी राजनीतिक जन्मभूमि है, अंतिम सांस तक सेवा करूंगा। नरेंद्र मोदी की सरकार में एमएसएमई मंत्री और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के गया में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि फतेहपुर मेरी राजनीतिक जन्मभूमि है, अंतिम सांस तक जीतन आप सबों के साथ रहेगा। मैं अब तक रहूंगा, आप सभी की सेवा करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी थी कि चुनाव लड़ना पड़ा और आप सबों का आशीर्वाद से हम चुनाव जीत भी गए। तेजस्वी बोले, नीतीश ने भ्रष्टाचार की छोटी मछलियों को वेल बना दिया। बिहार में एक बार फिर पुल गिरने का मामला चर्चा में आ गया है। भागलपुर जिले के पैरपैती प्रखंड के सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त रोड बाखरपुर से बापूपुर तथा झारखंड का एकमात्र संपर्क पुल गुरुवार देर रात टूट गया। विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार रूपी छोटी मछलियों को खिला पिलाकर वेल बना दिया है। बिहार की गया साइबर पुलिस ने पकड़े 3 साइबर ठग। नेटवर्क तेलंगाना और महाराष्ट्र तक फैला। बिहार की गया साइबर पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आमस तथा क्षेत्र में रेगनिया गांव में छापेमारी कर साइबर ठगी करने वाले 3 साथियों को धर दबोचा है, जबकि एक साइबर अपराधी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। इनका नेटवर्क बिहार से तेलंगाना और महाराष्ट्र तक है। पहले लोगों को पता नहीं था कि समस्तीपुर मैप में कहां है। सामवी चौधरी के वायरल बयान में पूरी बात क्या है। सामवी चौधरी के एक इंटरव्यू का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें समस्तीपुर एमपी कह रही है कि सांसद में उनके द्वारा समस्तीपुर की बात रखने से लोगों को पता चला कि समस्तीपुर बिहार के मैप में कहां है। पहले लोगों को पता नहीं था कि समस्तीपुर नक्शे में कहां है। अपने पिता अशोक चौधरी के साय में राजनीतिक में आई सांभवी उनकी ही वजह से सबकी नजरों में चढ़ी रही हैं। अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो जेडीयू के गोपाल मंडल पर बीजेपी एमएलए शैलेंद्र का हमला। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के बयान पर बिहपुर विधायक कुमार शैलेंद्र ने बड़ी जुबानी हमला किया है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि गोपाल मंडल अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो अब पिछड़ों के नेता बुलो मंडल आ गए हैं, उनकी कुछ नहीं चलेगी। नेताओं की रिटायरमेंट उम्र पर बहस में कूदे जीतन राम मांझी। राजनेताओं की रिटायरमेंट उम्र क्या होनी चाहिए या उन्हें कब चुनावी राजनीतिक से संन्यास ले लेना चाहिए, इस पर देश में चल रही बहस में अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी कूद गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हिंदुस्तानी आवाज मोर्चे के नेता जीतन राम मांझी ने कहा है कि शरीर बूढ़ा होता है, दिमाग नहीं। मांझी खुद 2 सप्ताह में 80 साल के हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जब मन होगा तब रिटायर होंगे। बंगाल में कोई कानून नहीं, सरकार को रहने का अधिकार नहीं। ममता बनर्जी पर क्यों भड़के ललन सिंह। पश्चिम बंगाल से सिलीगुड़ी में परीक्षा देने गए बिहारी छात्रों की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंत्री ललन सिंह ने ममता बनर्जी पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल सरकार को 1 मिनट रहने का अधिकार नहीं है। मामले में अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। ललन सिंह ने कहा है कि बिहार के छात्रों की बंगाल में पिटाई इसलिए की गई क्योंकि वहां कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कोई सरकार नहीं है। नेताओं के चलते बिहारियों को पूरे देश में अनपढ़ और मूर्ख कहकर अपमानित किया जा रहा। प्रशांत किशोर। बंगाल में बिहारी युवकों से बदसलूकी की घटना को लेकर जल स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहारी के नेताओं पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर का कहना है कि आज पूरे देश में बिहार और बिहारियों का अपमान किया जाता है। बिहारियों को मूर्ख, अनपढ़ और मजदूर समझा जाता है। उन्होंने कहा कि एक तरह से बिहारी शब्द को गाली के नजरिए से देखा जाता है। आज पूरे देश में बिहार के बच्चे का जो अपमान हो रहा है, उनके लिए बिहार के नेता जिम्मेदार हैं। नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल करने का प्लान बना रहे बिहार आ रहे जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार 28 सितंबर को बिहार दौरे पर आ रहे हैं।
उनके दौर में पहले ही बिहार में सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल करने का प्लान बनाने के लिए जेपी नड्डा आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 सितंबर दिन शनिवार को एक दिवसीय दौर पर बिहार आ रहे हैं। जेपी नड्डा के आने से पहले बिहार में सियासत शुरू हो गई है। बाढ़ का खतरा हुआ खत्म तो लोगों को अब सताने लगी भविष्य की चिंता। बिहार में हर साल बाढ़ अपना कहर बरपाती है। जहां एक और गंगा का जल स्तर घट गया और बाढ़ का खतरा खत्म हो गया, तो दूसरी ओर अब लोगों को भविष्य की चिंता सताने लगी। अफनती गंगा कुछ शांत हुई तो राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को अब भविष्य की चिंता सताने लगी। टापूनुमा गांव में लोगों का बाढ़ का प्रकोप इस तरह हावी हो गया है कि कई लोग बेघर हो गए हैं, साथ ही युवा बेरोजगार हो गए हैं। सावधान, हैदराबाद में ईसाइयों को जफ्ता धर्मांतरण करवाने निकला है। कैमूर में एक स्कूल में 18 ईसाइयों का दल जबरन घुस गया और प्रधानाचार्य के मना करने के बाद भी बच्चों को धार्मिक प्रचार सामग्री बांटने लगे। आसपास के ग्रामीणों ने अफसरों को सूचना दी तो मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए और उन्हें हिरासत में लिया गया। यह खबर आपको सावधान करने वाली है। कैमूर में यह मामला पकड़ में आ गया, इसलिए ये लोग पुलिस हिरासत में पहुंच गए हैं। लेकिन संभव है कि ऐसे ही कोई टीम आपके क्षेत्र में अपने नापाक उद्देश्य को पूरा करने पहुंची हो और अब तक पकड़ में नहीं आ पा रही है। बंगाल में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, ममता बनर्जी पर बरसे चिराग पासवान। पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों के साथ हुई मारपीट की घटना पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चिराग ने ममता बनर्जी से पूछा कि क्या पश्चिम बंगाल में परीक्षा देना भी गुनाह है? क्या अब भी विपक्षी दल के नेता चुप्पी साधे रहेंगे? पप्पू यादव ने फोन कर जेई को कही गंदी बात, वीडियो हो गया तेजी से वायरल। बिहार के रौबाली प्रखंड में बाढ़ प्रभावित गांवों में 4 दिनों से बिजली नहीं रहने पर सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बिजली विभाग के जेई को फोन किया। जेई द्वारा फोन नहीं उठाने पर सांसद का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने जेई से कड़े शब्दों में बातचीत की। जेई से सीधा सवाल पूछ दिया कि 4 दिनों से कहां गायब थे आप? तुम बीवी के साथ सोए हुए थे क्या? सांसद का यह संवाद करते वीडियो अब इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस संवाद पर खूब वाद विवाद भी चल रहा है। धनबाद में बड़ा लैंडस्लाइड, शहर में धूल का गुब्बार। धनबाद के बस्ताकोला क्षेत्र में राजापुर प्रोजेक्ट के कोयला फेस का बड़ा हिस्सा भूमिगत जल के दबाव से शुक्रवार सुबह स्लाइड कर गया। तेज आवाज और धूल के गुब्बार ने शहर को ढक लिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। झारखंड में खनिजों पर सेस लागू, 4000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व। झारखंड में खनिजों पर सेस लगाने का विधेयक राज्यपाल संतोष गंगवार की मंजूरी के बाद लागू हो गया। इससे राज्य को 2000 से 4000 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सेवाओं के विकास में खर्च होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेस लगाने का निर्णय लिया गया। कोयला लौ, अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर और मैग्नीज जैसे खनिजों पर अलग अलग दरों पर सेस निर्धारित किया गया है। सीजीएल परीक्षा की जांच की मांग, राज्यपाल ने सीएम को लिखा पत्र। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा में मिली गड़बड़ी की जांच कराने को कहा है। छात्रों ने परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग की है। जेएसएससी के अध्यक्ष ने पेपर लीक के आरोप को खारिज करते हुए चुनौती दी है कि यदि आरोप साबित होती है तो परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। पुरानी पेंशन स्कीम के समर्थक में कैंडल मार्च। धनबाद स्टेशन परिसर में गुरुवार को एनएमओपीएस और एफएनपीएसआर के केंद्रीय निर्देश पर पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च में केंद्र और राज्य के कर्मचारी शामिल हुए, जिन्होंने नई पेंशन स्कीम का विरोध किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ईसीआईयू के संरक्षक बीआर सिंह ने की और संचालन पंकज कुमार शर्मा ने किया।
भारी बारिश के बीच भाजपा परिवर्तन यात्रा में दिखा समर्थकों का जोश। धनबाद में भाजपा के परिवर्तन यात्रा में समापन समारोह में भारी बारिश के बावजूद समर्थकों का उत्साह कम नहीं हुआ। कई नेता रोड शो करते हुए भीगते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। खराब मौसम के बावजूद टिकट के दावेदारों ने शक्ति प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 50 मिनट की देरी से पहुंचे और 35 मिनट तक भाषण दिए। एसबीआई के बर्खास्त मैनेजर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा और साहिबगंज के एसबीआई के बर्खास्त मैनेजर मनोज कुमार के खिलाफ सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। सीबीआई 24 सितंबर को मामले को दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। मनोज कुमार सीबीआई के एक मामले में पहले से आरोपी हैं और कोर्ट में ट्रायल का सामना कर रहे हैं। धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत मामले में सीबीआई ने फाइनल फॉर्म जमा किया। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत मामले में सोया संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका के साथ राज्य भर की अदालतों की सुरक्षा से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने मौखिक रूप से खंडपीठ को बताया कि मामले में सीबीआई ने जांच पूरी कर फाइनल रिपोर्ट जमा कर दी है। अगली सुनवाई के दौरान उसे रिकॉर्ड पर लाने की बात कही। उन्होंने बताया कि हत्या में इस मामले में 2 आरोपी को सजा हो चुकी है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.